नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वस्थ होने के बाद शिमला लौटे, शुभकामनाओं के लिए लोगों का जताया आभार। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में, 4 मार्च को मुख्यमंत्री पेश करेंगे अगले वित्त वर्ष का बजट। ऊना के बाथड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 6 की मौत, 14 घायल। और राज्यपाल ने कहा, युवाओं में नई सोच और अनुशासन विकसित करने में अहम योगदान दे रहा है स्काउट्स एंड गाइड्स। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से छुट्टी मिलने के बाद आज शिमला वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री बीते शुक्रवार को नियमित जांच के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। शिमला पहुंचने पर अनाडेल में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पार्टी के अन्य नेताओं, पदाधिकारियों व प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्हें शुभकामनाएं भेजने के लिए प्रदेश के लोगों का आभार जताया। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल 23 फरवरी को शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ आरंभ होगा। प्रदेश की 13वीं विधानसभा का ये 14वां सत्र होगा। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 4 मार्च को प्रदेश का अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। जयराम ठाकुर का ये लगातार 5वां बजट होगा। 3 और 10 मार्च को गैर सरकारी सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र के दौरान कोरोना एसओपी की पूर्ण पालना होगी और फेस मास्क तथा सामाजिक दूरी के नियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए इस बार दर्शकों को भी विधानसभा की कार्यवाही देखने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के लिए अभी तक 1069 प्रश्न विधायकों ने पूछे हैं। इनमें से 722 तारांकित और 347 अतारांकित प्रश्न हैं। अधिकांश प्रश्न महंगाई, बेरोजगारी, सड़कों की खराब स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिक्त पदों, पर्यटन, उद्यान, पेयजल, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, आपराधिक मामलों में वृद्धि और सौर ऊर्जा से जुड़े हैं। इसके अलावा नियम 101 के तहत 6 और नियम 130 के तहत 5 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को मिली हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के सुचारू संचालन के लिए आज उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन कर विपक्ष से सहयोग की अपील की। उन्होंने सभी पक्षों से जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने, विधानसभा की उच्च परंपराओं का सम्मान करने और रचनात्मक सहयोग की अपील की है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सुरक्षा प्रबंधों के लिए इस बार ड्रोन का भी प्रयोग होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन में भेंट की और उन्हें बजट सत्र के बारे में अवगत करवाया। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रदेश में 3 नए शाखा कार्यालय खोले जाएंगे। ये कार्यालय शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों में खोले जाएंगे। बिक्रम ठाकुर आज शिमला में क्षेत्रीय बोर्ड कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों के लिए भारत सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मेडिकल ट्रिब्यूनल भी गठित किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने निगम द्वारा प्रदेश में प्रदान की जा रही सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया। उन्होंने लाभार्थियों को समयबद्ध पंजीकरण सुविधा प्रदान करने और विभिन्न संस्थानों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी दिए। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि निपुण हिमाचल मिशन से प्रदेश के बच्चे और निपुण होंगे। गोविंद ठाकुर आज शिमला में बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता विकसित करने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निपुण हिमाचल मिशन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के मौके पर बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मिशन के माध्यम से छोटे बच्चों को भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार सेवा और समर्पण के भाव से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में समाज के गरीब, पिछड़े, वंचित और कमजोर वर्गों के लिए चलाई गई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। राकेश पठानिया आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के सदवां में नई उप तहसील मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सदवां को उप तहसील का तोहफा देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के बाथड़ी में आज पटाखे की एक अवैध फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं। घायलों में से 10 की हालत गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ भर्ती करवाया गया है। शेष घायलों का ऊना अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना में सभी मृतक व घायल मजदूर बाहरी राज्यों के हैं। विस्फोट के बाद फैक्ट्री का मालिक फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है और फैक्ट्री के मालिक की तलाश की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस हादसे पर दुख जताया है और घटना की मंडलायुक्त जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे और इस अवैध पटाखा फैक्ट्री को किराए पर भूमि देने की भी जांच होगी। उन्होंने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 15-15 हजार रुपए और मामूली घायलों को 5-5 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पटाखा फैक्ट्री हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और आरोप लगाया कि ऐसा कार्य मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी पटाखा फैक्ट्री हादसे पर गहरा दुख जताया है। राठौर ने इस घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल हिमालयी रियासती प्रजामंडल का गठन किस वर्ष में हुआ था का सही उत्तर है दिसंबर 1938। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के बछड़ी गांव के विक्रांत चौहान। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि अनुशासन जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और स्काउट्स एंड गाइड्स की वर्दी की इस भावना को हमारे मन मस्तिष्क में बिठाती है। ये अनुभूति सदैव रहनी चाहिए क्योंकि इसका समाज में भी योगदान रहता है। राज्यपाल आज विश्व स्काउट्स दिवस पर शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्काउट्स एंड गाइड्स युवाओं में नई सोच विकसित करने और अनुशासित समाज के विकास में अहम योगदान दे रहा है। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि युवा पीढ़ी देश को गरिमा के साथ आगे ले जाने में पूर्णतया सक्षम है। उन्होंने इस मौके पर स्काउट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना और ऑनलाइन दक्षता विकास कार्यशाला के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। रोटरी क्लब हमीरपुर ने आज एक समारोह में शहर के 2 जरूरतमंद व्यक्तियों को व्हील चेयर प्रदान की। क्लब के एक प्रवक्ता ने बताया कि रोटरी क्लब समय समय पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ साथ मरीजों की भी मदद कर रहा है। इसके अलावा गरीब कन्याओं की शादियों के लिए भी सहायता राशि उपलब्ध करवा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वस्थ होने के बाद शिमला लौटे, शुभकामनाओं के लिए लोगों का जताया आभार। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में, 4 मार्च को मुख्यमंत्री पेश करेंगे अगले वित्त वर्ष का बजट। ऊना के बाथड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 6 की मौत, 14 घायल। और राज्यपाल ने कहा युवाओं में नई सोच और अनुशासन विकसित करने में अहम योगदान दे रहा है स्काउट्स एंड गाइड्स। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।